हेलो एंड वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है एक पिटीशन को जिसमें फाइल किया गया था कि इंडिया के नेम को भारत घोषित कर दिया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। तो देख लेते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इंडिया और भारत के नेम के लिए। देख लेते हैं। देखिए, प्ली फॉर रीनेमिंग इंडिया एज भारत यू कैन गो टू सेंटर एज रिप्रेजेंटेशन से सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको इंडिया को भारत करवाना है तो आप जाइए सेंटर के पास। सेंटर प्रॉपर लेजिस्लेशंस के थ्रू इंडिया का नाम भारत कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए डिसमिस कर दिया पिटीशन को। देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन से सीजीआई शरद अरविंद बोबडे। ओके, सो ऐसे बोबडे ने कहा है कि भारत और इंडिया दोनों नेम गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इंडिया का अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ओके, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे ने कहा कि भारत एंड इंडिया दोनों नेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इंडिया को ऑलरेडी हम भारत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को ऑर्डर किया कि to change India's name exclusively to Bharat be converted into a representation and forwarded to union government for an appropriate। okay, so सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है बाय प्रॉपर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सी भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई शरद अरविंद बोबडे ओरली सेड इन द वर्चुअल कोर्ट हियरिंग। सो वर्चुअल कोर्ट हियरिंग में एस.ए. बोबडे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि भारत और इंडिया दोनों नेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इंडिया ऑलरेडी भारत कहा जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और पिटिशनर का नाम क्या था? नमाह। पिटिशनर नमाह ने क्या कहा था? थ्रू हिज काउंसिल सेड इंडिया इज अ नेम ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, द नेम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक टर्म इंडिका। सो जो पिटिशनर था वो कह रहा था कि जो इंडिया का नाम है वो फॉरेन ऑरिजिन का है और इस इंडिया नाम हम ट्रेस बैक कर सकते हैं ग्रीक वर्ड इंडिका से, इसलिए इसको हटा के इंडिया का नाम केवल भारत कर देना चाहिए। ओके, और कुछ आर्गुमेंट्स देखते हैं पिटिशनर का। देखिए, और काउंसिल ने क्या कहा? द वर्ड भारत इज क्लोजली एसोसिएटेड टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल, द क्राई वॉज भारत माता की जय। सो जो पिटिशनर का काउंसिल था उसने कहा कि जो वर्ड भारत है वो क्लोजली एसोसिएटेड है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, क्योंकि हम फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू और आज भी हम कहते हैं भारत माता की जय। सो इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। The court said the petition be transformed into a representation and forwarded to the ministries, primarily the Ministry of Home Affairs. So सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफॉर्म करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को फॉरवर्ड कर दिया कि वो देखेगा इस मैटर पे क्या करना है। ओके, सो पिटिशन कहता क्या था कि द पिटिशन सीक्स एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इट वॉन्ट्स इंडिया टू बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द आर्टिकल। सो पिटिशनर चाहता क्या था कि जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें से इंडिया को स्ट्रक कर देना चाहिए और केवल क्या होना चाहिए? भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया को स्ट्रक कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया फॉरेन ऑरिजिन का है, ये कोलोनियलिज्म को दर्शाता है। ओके, सो इससे फायदा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पिटिशनर, दिस विल इंश्योर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू गेट ओवर द colonial past and instill a sense of pride in our nationality, will also justify the hard fought freedom by our freedom fighters। सो पिटिशनर का कहना था कि अगर हम इंडिया को स्ट्रक डाउन कर देंगे आर्टिकल 1 से जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, सो इससे हम कोलोनियल पास्ट से ओवर हो जाएंगे, कोलोनियल पास्ट से बाहर निकल पाएंगे और इंस्टील कर पाएंगे अ सेंस ऑफ प्राइड इन आवर नेशनैलिटी, और ये हमारे हार्ड फॉट फ्रीडम को भी जस्टिफाई करेगा। और 2016 में भी सेम पिटिशन आया था, ऐसा नहीं है कि 2020 में ये पिटिशन आया है। 2016 में भी पिटिशन आया था जब सीजीआई टीएस ठाकुर ने इसको डिसमिस कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के टीएस ठाकुर थे, उन्होंने ओरली रिमार्क किया था कि एवरी इंडियन हैड द राइट टू चूज बिटवीन कॉलिंग हिज कंट्री भारत और इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड नो बिजनेस टू आइदर डिक्टेट और डिसाइड फॉर अ सिटीजन व्हाट ही शुड कॉल हिज कंट्री। सो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय
टी.एस. ठाकुर, उन्होंने 2016 में एक पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा था कि आपके पास राइट है, आप इंडिया को इंडिया कहना चाहते हैं, भारत कहना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज नो बिजनेस टू डिक्टेट व्हाट एन इंडिविजुअल, व्हाट अ सिटीजन शुड कॉल टू हिज आर हर कंट्री। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई राइट, और सुप्रीम कोर्ट इतना खाली नहीं है कि आपको बताएगा कि आप किसी कंट्री, किसी सिटीजन को डिक्टेट करें कि आप इस कंट्री का नाम ये लीजिए। आप अपने मन के मुताबिक आप ले सकते हैं। ओके, सो और क्या कहा, इफ यू वांट टू कॉल दिस कंट्री भारत, गो राइट अहेड एंड कॉल इट भारत। इफ समबडी चूजेस टू कॉल दिस कंट्री इंडिया, लेट हिम कॉल इट इंडिया, वी विल नॉट इंटरफियर, ही सेड। ओके, सो टी.एस. ठाकुर ने 2016 में क्या कहा था कि अगर आप भारत कहना चाहते हैं तो गो अहेड कॉल इट भारत, लेकिन अगर कोई इंडिया कह रहा है तो उसको कहने दीजिए दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि ये पिटिशन डिसमिस हो गया है, और आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत दोनों है। आप इंडिया कहना चाहते हैं इंडिया कहिए, भारत कहना चाहते हैं भारत कहिए। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, सो ये था हमारा एनालिसिस रिलेटेड टू नेमिंग ऑफ द कंट्री इंडिया और भारत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।